हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया ऑलरेडी कि इस ईद में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, तो हमारे पास 4 पाइल है। पाइल 1 2 3 4 का शफल कर ली है। आप लोगों को कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है, जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रिजोनेट करे आप इससे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। हमारे पास टैरो में से 5 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ सोर्स रिवर्स, 7 ऑफ सोर्स रिवर्स, 4 ऑफ वांड्स, डेथ, लेट गो, सक्सेस, इम्प्रूविंग हेल्थ, ओरेकल में से। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिख रहा है, आप लोग एरिस, लियो, सैजिटेरियस या जेमिनाई, लिब्रा, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो और स्कॉर्पियो हो सकते हो। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, तो ओके, सो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है इस ईद पे। ओके, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज दिख रहा है। पाइल 1 के व्यूअर्स जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया है, बहुत सारे लोगों का हेल्थ इश्यूज दिख रहा है मुझे। सीरियसली कुछ हेल्थ इश्यूज रिकवर होने वाला है। 3 ऑफ सोर्स रिवर्स में है, डेथ कार्ड आया है, तो डेफिनेटली बहुत दिनों से शायद कोई हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे थे आप लोग, वो सही होने वाला है, आपको सक्सेस मिलेगा। इम्प्रूविंग हेल्थ इम्प्रूव होने वाला है। अगर आपका नहीं है तो आपका किसी करीबी का, घर वाले का ऐसा हेल्थ इश्यूज है, वो इम्प्रूव होने वाला है। और यूनिवर्स बताना चाहते हैं, कोई अगर आपसे धोखा दिया था या चीट किया था तो वो या ऐसा कोई एनिमी अगर आपका है तो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता, जल्दी से उसका राज आपके सामने खुलने वाला है जल्दी से। ओके, और मुझे लग रहा है 5 ऑफ वांड्स भी है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो करियर के लेके हो, कुछ फाइनेंशियल के इश्यूज़ की वजह से हो, या रिलेशनशिप में हो, पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में हो उस पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली वो हो सकता है वो पर्सन ने आपको बिना बताए छोड़ के चला गया, डेथ एक एंड करके चला गया था, खुल के एक्सप्रेस नहीं किया था। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस था, जो इस रिलेशनशिप को तुड़वाने पे वो ऐसे आग में घी डालते हैं ना, वैसा किया था। लेकिन डेफिनेटली उन लोगों के लिए यही मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होने वाला है। अगर वो उनके फीलिंग से भागता था, आपको एक्सप्रेस नहीं करता था, वो और ज़्यादा दिन ऐसा नहीं कर पाएगा। बहुत जल्दी वो उसके फीलिंग्स को आपके पास एक्सप्रेस करेगा। आप दोनों ही एक दूसरे को हील कर रहे हो, आप एक हीलिंग प्रोसेस में हो, काफ़ी हद तक खुद को हील किए हो। और ये पर्सन मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, वो काफ़ी खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके चेंज करके आपके पास वापस आएगा और आपके साथ रिकन्सिलिएशन भी करेगा, मुझे जो लग रहा है। और आप दोनों का रिलेशनशिप शादी तक जाने का भी चांसेस है, और आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। एक सेलिब्रेशन, एक स्टेबिलिटी आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक मैरिज मुझे दिख रहा है, और सक्सेस कार्ड भी आया है। देखिए, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर कोई भी बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन था, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो फाइनेंशियल इशू, जो भी हो, वो ख़त्म होने वाला है। ये पर्सन आने वाला है, जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल था उसको लेट गो करेगा ये पर्सन।
अब वो आपको चुनने वाला है और आपको भी यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि लेट गो कर देना चाहिए सारे नेगेटिविटी को, सारे प्रॉब्लम्स को, या एटलीस्ट प्रॉब्लम तो लाइफ में रहेगा लेकिन धीरे धीरे वो सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सक्सेस कार्ड आया है तो सक्सेस दिख रहा है कि आपके लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है। ओके, और ज़्यादा दिन नेगेटिव चीज़ें नहीं होगा, अच्छे टाइम भी आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। चाहे वो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से आप गुजरो या आप कुछ करियर के इश्यूज से गुजरो, आपको सक्सेस मिलने वाला है, या हेल्थ इश्यूज में मैंने जो ऑलरेडी बता दिया आपको। ओके, तो लेट गो कीजिए, सारे नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए। आपको पॉजिटिव रहना है, खुशी में रहना है, रिमेन पॉजिटिव, और बहुत पॉजिटिव तो रहना ही रहना पड़ेगा। डिवाइन पे ट्रस्ट करना है आपको। ओके, फेथ रखना है। ओके, और सेल्फ लव करना ज़रूरी है। ओके, तो यही बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको कि सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ओके, और अगर किसी ने आपको पहले चीट किया था, चाहे वो पैसा लेके हो या किसी चीज़ पे, या ऑलरेडी आपको पता है, ऑलरेडी अगर कर लिया था तो अलग बात है, अगर वो आपको पता चल चुका है, या अगर ऑलरेडी ऐसा सिचुएशन नहीं आया तो केयरफुल रहिए। ओके, सो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों से रिजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। बता दूं, पहले टैरो में से है पेज ऑफ कप्स, एज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स रिवर्स, 4 ऑफ सोर्स रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। फिर है हमारे पास बिग हैप्पी चेंजेस, यू आर रेडी, नो। ओके, सो मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन यहाँ पे खुल के आ रहा है। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में आप लोग हो सकते हो। तो ओके, तो इस ईद में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है आपको, अगर आप लोग सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है। एज ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली कोई ऑफ़र डेफिनेटली आपको मिल सकता है। हो सकता है पहले किसी रिलेशनशिप में आप लोग थे, वो एंड हो चुका है, ब्रेकअप आपको हो चुका है, वो आपके लिए सही नहीं था, लेकिन आप फिलहाल सिंगल हो तो आपको कोई नया ऑफ़र मिल सकता है बहुत जल्दी। लव ऑफर, कोई लव इंटरेस्ट आपके पास आएगा और आपको ऑफ़र देगा डेट में जाने के लिए या फ्रेंडशिप करने के लिए। ओके, तो और मुझे लग रहा है कि जो लोग आप खुद के पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कुछ वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए, चाहे वो कोई भी इश्यूज़ है। ओके, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कुछ भी हो। ओके, तो डेफिनेटली अगर आप लोग दोनों सेपरेट हो गए थे, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, आप दोनों की यूनियन में रुकावट था, तो आप दोनों बहुत जल्दी यूनियन पे आने वाले हो। वो पर्सन आपके पास एक ऑफ़र लेके आ सकता है। हो सकता है शुरुआत में कोई छोटा मोटा ऑफ़र लेके आए, नहीं, लेकिन वो नए तरीके से आप दोनों की रिलेशनशिप की शुरुआत करेगा। इस ऑफकोर्स प्यार आप दोनों पे बहुत ज़्यादा है, तो एक न्यू बिगनिंग आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिकन्सिलिएशन होने वाला है बहुत जल्दी। कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 4 ऑफ सोर्स रिवर्स, तो डेफिनेटली अगर कम्युनिकेशन में नहीं थे तो डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ओके, और अगर कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर कोई नया लव इंटरेस्ट आएगा आप थोड़ा सोच समझ के लीजिए। ओके, क्योंकि 2 ऑफ कप्स रिवर्स में है, हो भी सकता है कुछ गलती ना हो जाए आपसे, मैं ये बात करना चाहती हूँ। ओके, अगर पहले रिलेशनशिप में आपको सही रिजल्ट नहीं मिला, अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप नहीं था, तो आगे थोड़ा सोच समझ के बढ़िए। ओके, आगे कोई गलती ना हो। और 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत आपको सेल्फ लव करना ज़रूरी है।
आप में से काफ़ी लोगों के लिए सेल्फ लव करना ज़रूरी है। ना तो चाहे हो सकता है आप बहुत डिपेंडेंट फील कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या करियर में हो। या करियर में मैं ये बोल रही हूँ फाइनेंशियली में आप उतना स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, ये फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, या रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट फील कर रहे हो। आप उसको समझाने जाते थे बार बार, लेकिन आप इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में जीते थे। लेकिन आपको पूरे फोकस खुद पे देना चाहिए, इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है, यही मैसेज दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए और सेल्फ लव कीजिए, खुद नर्चर कीजिए। जो भी बोलते हैं आप खुद को एक पूरी तरह से एक अच्छे तरह से खुद को प्रेजेंट कीजिए, पूरी फोकस खुद पे लगा दीजिए। नो कार्ड आया है, कुछ भी बुरे सिचुएशन हो वहाँ पे आप बिल्कुल भी टूट मत जाना। आप हमेशा बुरे सिचुएशन के साथ रेडी रहिए, यू आर रेडी, आपको रेडी रहना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में। अगर बहुत दिनों से कुछ नेगेटिव चीज़ें ही हो रहा था, बहुत जल्दी एक हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है। कुछ अचानक एक चेंजेस, कोई बड़ा चेंजेस आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी लाइफ में इतना खुशियाँ आ सकता है, तो डेफिनेटली आ सकता है। तो एक हैप्पी चेंजेस, एक मिराकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिविटी को दिमाग से निकालिए, सेल्फ लव कीजिए। फिलहाल ये टाइम खुद पे फोकस करने का है आप लोगों के लिए। अगर अभी भी आप लोग नहीं कर रहे हैं तो ओके, यू आर रेडी, तो आप रेडी हो जाइए। बहुत जल्दी आपको एक चेंज देखने को मिलेगा आपके लाइफ में। और अगर जो लोग करियर के प्रॉब्लम फेस कर रहे थे या हेल्थ इश्यूज़ में थे, हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम था, वो भी रिकवर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और फाइनेंशियल इश्यूज़ था तो बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, तो बहुत जल्दी कुछ नया प्लानिंग करेंगे आप लोग। एक नया शुरुआत, करियर पे भी एक नया दिशा आपको मिलेगा, एक नया शुरुआत होगा। और अगर कोई लोग यहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस या कुछ कर रहे हो तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं। ओके, सो यही था गाइस फाइल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आप लोग आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स टैरो में से द हर्मिट, द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द फूल, 8 ऑफ कप्स, अनलाइकली, येस, बी एजर्टिव। ओके, सो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, पहले आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हो। ओके, ये ज़्यादा खुल के आ रहा है। ओके, वैसे साइन कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि इस ईद पे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ओके, तो हो सकता है आपके साथ अनलाइकली तो डेफिनेटली बहुत कुछ बुरा हुआ है ऑलरेडी, या ऐसा सिचुएशन आपके साथ चल रहा था, या ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा था जो आपके मन, जैसे आपको वो अच्छा नहीं लग रहा था, एटलीस्ट आपके लिए सही नहीं लग रहा था कि आपके साथ सही हो रहा था। ओके, बहुत नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो रहा था, चाहे वो फाइनेंस में हो, करियर पे हो, या चाहे वो रिलेशनशिप में हो। ओके, आपको लगा था हो सकता है करियर पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से गया था कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपको छोड़ के चला गया था। ओके, उसके वजह से भी कुछ बुरा हुआ था आपके साथ, तो डेफिनेटली उसके वजह से भी आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे। लेकिन मैं ये बता दूं कि आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। जो भी लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए, हो सकता है कोई पर्सन आपको सही गाइड कर दे, आपका करीबी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आगे कर दे, आगे अभी भी नहीं किया तो, लेकिन फ़िलहाल मुझे दिख रहा है आप खुद बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हो। और अगर जो पर्सन आपको छोड़ के गया था, मुझे लग रहा है वो भी
सोच रहा है कि सोल सर्चिंग कर रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है क्या करना चाहिए उससे। ओके, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो आपसे मूव ऑन हुआ है। वो ऐसा सोच रहा है कि इस बार अगर आपके पास वो वापस नहीं आए तो वो कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा या आपको खो देगा, ऐसा कुछ हो सकता है उसको, उसके ख्याल में आ रहा है। तो डेफिनेटली वो इम्पेशंस हो रहा है फ़िलहाल, और बहुत जल्दी एक रिस्क लेगा आपके लिए और एफर्ट डालेगा। अगर पहले उसने एफर्ट या रिस्क आपके लिए नहीं उठाया तो डेफिनेटली एक नया शुरुआत वो आपके साथ करना चाहेगा बहुत जल्दी। यूनिवर्स बताना चाहते हैं अगर आपको रिकन्सिलेशन का इंतज़ार है तो डेफिनेटली रिकन्सिलेशन हो सकता है। द मैजिशियन कार्ड भी आया है, तो डेफिनेटली एक मिराकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक अचानक चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आपको कुछ भी बुरे हो आपके साथ ऑलरेडी हुआ है, बी एजर्टिव, आपको ऐसा सोचना चाहिए। आपको हाई एनर्जी में रहना चाहिए, ना कि ऐसे लो वाइब्रेशन में रहना चाहिए। ओके, आपको एक मैजिशियन एनर्जी में रहना चाहिए, क्योंकि वो मुझे लग रहा है आपके अंदर वो एबिलिटी है। आप चाहो तो इस सिचुएशन से खुद को निकल पाओगे जो आपके हाथ में होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन इतना आपके कंट्रोल से बाहर है। ओके, आपके कंट्रोल की में ही है ये सिचुएशन। ओके, तो मुझे लग रहा है आपके पास वो एबिलिटी पावर है। ओके, आपको इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आना पड़ेगा, एक मैजिशियन एनर्जी पे आना पड़ेगा। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास तब वापस आ सकता है। एक नया एक मिराकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके पहले खुद के बारे में सोचना पड़ेगा आपको और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ऐसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपको बना के रखना पड़ेगा। ओके, तब यस, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके लाइफ में भी होगा, पॉजिटिव कुछ चेंज आपके लाइफ में भी होगा। सब कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ जो ऑलरेडी हो रहा था। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा येलो कलर दिख रहा है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी होप अभी भी है। ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ओके, अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या करियर के लिए कुछ लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उन लोगों के लिए भी एक नया दिशा मिलेगा, एक न्यू बिगनिंग होगा, लाइफ में एक चेंज आएगा। ओके, या किसी का अगर जॉब चला भी गया था तो ओके, तो एक नया चेंज आएगा। जॉबलेस अगर कोई हो गया था तो कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लिए पहले आप किसी चीज़ों में ज़्यादा आपको धोखा मिला है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या जो भी हो, लेकिन आप उस सिचुएशन से धीरे धीरे निकलेंगे और एक अकेले हो लेकिन खुश हो, एक ऐसा सिचुएशन में आप आओगे तब आपके लाइफ में पॉजिटिव कुछ होगा। आपको खुद को स्ट्रांग बना के रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए आप टूट मत जाना। ओके, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ हैप्पी चेंजेस आएगा, क्योंकि यहाँ पे यस कार्ड दिख रहा है। तो आपको होप ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि आपके लाइफ में पॉजिटिव होगा। और आप द मैजिशियन कार्ड है कि आप खुद को ऐसे जगह ले जाना पड़ेगा, खुद के पर्सनालिटी को ऐसी जगह ले जाना पड़ेगा कि आप कुछ भी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, तो यही था गाइस पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 4 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 4, जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 4 चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, द मून, जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, द डेविल रिवर्स में, नॉट द राइट टाइम, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, तो मुझे यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस बहुत ज़्यादा खुल के आ रहे हैं। आप लोग हो सकते हो सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, वैसे साइन कुछ भी हो सकता है, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको क्या इस ईद पे मैसेज देना चाहते हैं, यही था टॉपिक। ओके, सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, कोई किसी का जॉब चला गया है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और
ऐसा क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है नॉट द राइट टाइम, ये सही टाइम आपके लिए नहीं चल रहा है, अच्छे टाइम आपके लिए नहीं चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली द मून बहुत ज़्यादा खोए हुए रहते हो, कोई फियर में रहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप में को लेके हो या कुछ और करियर के बारे में हो, जो लोग जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। ओके, तो द मून कार्ड है, तो डेफिनेटली आपका पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, हो सकता है उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस था आपके पर्सन का जो आपको कमिट नहीं कर पाया, या ऐसा भी हो सकता मदर इशू था कुछ लोगों के लिए, या इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिलेशनशिप में। ओके, और इस पर्सन ने आपके लिए एफर्ट नहीं डाला था इस रिलेशनशिप में। ओके, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में हो या टेंशन में हो, फियर में हो, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, द डेविल है रिवर्स में है, तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे, बहुत ज़्यादा बट टॉक्सिक बनते जा रहा था ये रिलेशनशिप आपके लिए। ओके, इस सिचुएशन से आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ये एक पैशनेट कनेक्शन हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को छू नहीं पा रहे हो। ओके, तो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे कि ये जो ऑब्स्टेकल है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल मुझे दिख रहा है, आप इस सिचुएशन को मूव ऑन कर जाओगे, मतलब इस सिचुएशन से निकल जाओगे। ओके, ये जो अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का कुछ एडिक्शन था जिसके वजह से आपका प्रॉब्लम हो रहा था इस पर्सन से एडजस्ट करने में, कोई एडिक्शन हो, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो कोई और उसके बुरे आदत हो जिसके वजह से आप एडजस्ट नहीं कर पाए उसके साथ, इस वजह से हो सकता है कोई सेपरेशन आया। ओके, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनते जा रहा था लेकिन आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पाए, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स को और एडिक्शन को मुझे लग रहा है वो पर्सन ओवरकम कर जाएगा और आप भी ये डिप्रेशन को, ऑब्स्टेकल को डेफिनेटली आगे ओवरकम करोगे। लेकिन इस सिचुएशन में शायद इस वक्त सही टाइम नहीं है आपके लिए, नॉट द राइट टाइम। आगे डेफिनेटली ओवरकम कर जाओगे क्योंकि मुझे लग रहा है उस पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना ज़रूरी है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो, वो पर्सन थोड़ा मटेरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, कि उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचना है, किसी प्यार से ज़िंदगी नहीं चलता, फाइनेंस भी ज़रूरी है, ऐसे वो सोचता है। जो भी हो, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस ज़रूर था, लेकिन मुझे लग रहा है फ़िलहाल वो पर्सन आपसे सेपरेशन में जाके वो खुद भी आपको मिस कर रहा है मुझे लग रहा है, और वो आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं और यूनिवर्स बताना चाहते हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जैसा भी सिचुएशन चल रहा है ये सिचुएशन इम्प्रूव होने वाला है क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है। आगे ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेगा, रिकन्सिलिएशन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन इंडिकेट कर रहा है, रिकन्सिलिएशन होने का चांसेस है। वो आपसे कॉल करेगा, बात करेगा, आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है पहले एफर्ट नहीं डाला लेकिन आगे सिचुएशन बेहतर होगा। और मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, तो आप यूनिवर्स बताना चाहते हैं आप जो भी सिचुएशन या प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, चाहे वो करियर में, चाहे वो रिलेशनशिप का, आप स्पिरिचुअली गॉड के साथ कनेक्टेड रहिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आप मेडिटेट कीजिए अगर आप करते हो ऑलरेडी, अगर नहीं भी करते हो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड रहिए, यूनिवर्स आपको सिग्नल भेजेगा। और मुझे लग रहा है आपका सिक्स सेंस, आपको इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए जो शायद आप फॉलो नहीं कर रहे हो। ओके, यूनिवर्स इसलिए बोल रहा है आप अपना सिक्स सेंस या इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, खुद से पूछिए या मेडिटेट कीजिए, जो भी हो। आपको खुद को ही पता है आपको जो प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो या कोई भी सवाल आपके दिल में है आपके प्रॉब्लम्स से रिगार्डिंग, आपका सवाल आपको पता है ऑलरेडी। ओके, तो बस आपको थोड़ा समझना है इस चीज़ को, इंट्यूशन को फॉलो करना है, इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। ओके, सो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, और यूनिवर्स एंजल्स आपके पास सपोर्ट में है और ये सिचुएशन आगे ओवरकम होगा, फिलहाल राइट टाइम नहीं है। ओके, सो यही था गाइस पाइल 4 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग।
अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।